दोस्तों, मुंबई में कई सितारों के बंगले मशहूर हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब किसी बंगले का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक नाम आता था, आशीर्वाद। यह सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना घर नहीं था दोस्तों, यह भारत के पहले सुपरस्टार की पहचान थी। हजारों लोग उसके बाहर खड़े रहते थे, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस बंगले की कहानी राजेश खन्ना से भी पहले शुरू होती है। और एक समय ऐसा भी था जब लोग इसे भूत बंगला कहते थे। आखिर क्या था इस बंगले का राज दोस्तों? राजेश खन्ना ने इसे कैसे खरीदा और क्यों आज यह बंगला सिर्फ यादों में बचा है? 1960 के दशक का मुंबई, आज का चमकता हुआ कार्टर रोड तब इतना मशहूर नहीं था। समुद्र के सामने एक पुराना जर्जर बंगला खड़ा था। लोग कहते थे यह मनहूस है, कुछ लोग इसे भूत बंगला भी कहने लगे थे। कहा जाता है कि इस प्रॉपर्टी के पहले मालिक अभिनेता भारत भूषण थे। उनके आर्थिक संघर्षों के बाद यह बंगला बिक गया। बंगले की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि खरीदारी नहीं मिल रहे थे। लेकिन तभी एक अभिनेता की नज़र उस पर पड़ती है और उस अभिनेता का नाम था राजेंद्र कुमार। उन्होंने बंगला खरीद लिया और यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो गई दोस्तों। राजेंद्र कुमार ने बंगले को नया रूप दिया। इन्होंने इसका नाम रखा डिम्पल, अपनी बेटी के नाम पर। बाद उनके करियर ने जबरदस्त उड़ान भरी। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में, उन्हें जुबली कुमार तक कहा जाने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में यह चर्चा शुरू हो गई कि यह बंगला किस्मत बदल देता है। क्या यह सच था दोस्तों? किसी को नहीं पता था। लेकिन एक नौजवान अभिनेता इस कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहा था और उसका नाम था, जी हाँ दोस्तों, राजेश खन्ना। उस समय राजेश खन्ना संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने बंगला देखा, समुद्र के सामने शानदार लोकेशन और उससे भी ज़्यादा उस बंगले से जुड़ी सफलता की कहानियाँ। कहा जाता है कि राजेश खन्ना को विश्वास था कि अगर यह बंगला राजेंद्र कुमार के लिए लकी साबित हुआ है तो शायद उनके लिए भी हो सकता है। उन्होंने राजेंद्र कुमार से बंगला बेचने की बात कही। पहले तो राजेंद्र कुमार तैयार नहीं हुए दोस्तों, लेकिन काफ़ी मनाने के बाद उन्होंने बंगला बेच दिया। उस समय कीमत बताई जाती है दोस्तों, करीब 3.5 लाख रुपए में बंगला बेचा गया। लेकिन उस दौर में यह बहुत बड़ी राशि थी। राजेश खन्ना बंगले के नए मालिक बन चुके थे। उन्होंने एक इच्छा जताई कि वह बंगले का नाम डिम्पल ही रखना चाहते हैं। लेकिन राजेंद्र कुमार ने मना कर दिया क्योंकि उनके दूसरे बंगले का नाम भी डिम्पल था। तब राजेश खन्ना ने नया नाम चुना, आशीर्वाद। शायद उन्हें लगा कि यह घर उनके लिए भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। और फिर जो हुआ वह इतिहास बन गया दोस्तों। 1970 का दशक राजेश खन्ना का जादू पूरे देश पर छा चुका था। फिल्में सुपरहिट, गाने सुपरहिट, नाम सुपरहिट और आशीर्वाद भारत का सबसे मशहूर बंगला बन चुका था। रोज हजारों लोग बंगले के बाहर जमा होते थे दोस्तों। लोग सिर्फ एक झलक चाहते थे राजेश खन्ना की। बालकनी में अगर राजेश खन्ना कुछ सेकंड के लिए भी आ जाते थे तो भीड़ पागल हो जाती थी। यहीं पर उनकी शादी हुई, यहीं पर उनका परिवार बढ़ा, यहीं उनकी प्यारी प्यारी 2 बेटियां पैदा हुईं। यही बंगला उनकी सफलता का सबसे बड़ा गवाह बन गया दोस्तों। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी किसी की नहीं रहती दोस्तों। 1970 के दशक के अंत में दर्शकों की पसंद बदलने लगी। अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया। राजेश खन्ना की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी। आशीर्वाद ने वहाँ भी देखा जब बाहर की भीड़ कम होने लगी, जब दोस्त कम होने लगे, जब सुपरस्टार अकेला पड़ने लगा। यही बंगला उनकी खुशियों का गवाह था दोस्तों, और यही उनके अकेलेपन का भी। राजेश खन्ना चाहते थे कि आशीर्वाद हमेशा जिंदा रहे। कुछ रिपोर्ट के अनुसार वह इसे अपने यादगार संग्रह के संग्रहालय की तरह देखना चाहते थे।
लेकिन 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी मौत के बाद बंगला परिवार के पास रहा। फिर 2014 में यह प्रॉपर्टी एक कारोबारी को लगभग 90 करोड़ में बेच दी गई। कुछ साल बाद वह ऐतिहासिक बंगला तोड़ दिया गया और उसके साथ खत्म हो गया बॉलीवुड इतिहास का एक अमर अध्याय। दोस्तों, मुंबई में आज भी कई आलीशान बंगले हैं, लेकिन आशीर्वाद जैसा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ एक घर नहीं था, वह एक सपने का पता था, एक संघर्षरत लड़के की जीत का प्रतीक था, एक सुपरस्टार की पहचान थी और एक ऐसे इंसान की याद जिसे पूरी दुनिया ने प्यार दिया। आज आशीर्वाद की दीवारें नहीं है, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है दोस्तों, क्योंकि जब भी भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार का नाम लिया जाएगा, आशीर्वाद का नाम अपने आप साथ आ जाएगा। और शायद यही किसी घर की सबसे बड़ी विरासत होती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे राजेश खन्ना के लिए और उनके बंगले के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। कहीं दूर जब दिन ढल जाए।